लीडर वो होता है जो अपने पैरोकारों को एक समत और रास्ता फराहम करता है। अपने पैरोकारों को रहनुमाई फराहम करने वाले बेशुमार रहनुमाओं में सर सैयद अहमद खान का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। ये तारीख़ी तनाज़ुर सर सैयद अहमद खान और उनकी बरादरी के लिए, इनकी शिराकत के लिए वक्फ है। सर सैयद अहमद खान एक बसीरत और इस्लाह पसंद रहनुमा थे जिन्होंने 19वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में मुसलमानों की समाजी, तालीमी और सियासी तब्दीली में अहम किरदार अदा किया। उनके नुमायां खिदमात ने मुस्लिम कम्युनिटी की फ़िक्री और तालीमी बाइख्तियार बनाने की बुनियाद रखी और उनके ख़यालात पाकिस्तान की तारीख़ में गूंजते रहते। दिल्ली में पैदा हुए सर सैयद का ताल्लुक़ मुग़ल हुक्काम के एक ख़ानदान से था। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल और मुस्लिम कम्युनिटी की समाजी व इक़्तिसादी पसमानदगी का मुशाहिदा करते हुए उन्होंने तालीमी इस्लाहात की फ़ौरी ज़रूरत को तस्लीम किया। सर सैयद मग़रिबी तालीम और सक़ाफ़त से बहुत मुतासिर थे और उनका मानना था कि मुसलमान जदीद तालीम और साइंसी इल्म को अपना कर ही तरक्की कर सकते हैं। सर सैयद की सबसे नुमायां खिदमात में से एक 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क़याम था। ये इदारा बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में तब्दील हुआ। कॉलेज का मकसद मुसलमानों को जदीद तालीम फराहम करना और मग़रिबी और इस्लामी तालीम के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करना था। निसाब में अरबी और फ़ारसी के साथ साइंस, रियाजी और अंग्रेज़ी जैसे मज़ामीन शामिल थे। कॉलेज के क़याम के ज़रिए सर सैयद ने हिंदुस्तान के बदलते हुए समाजी व सियासी मंजरनामे पर तशरीफ़ ले जाने के लिए ज़रूरी इल्म और हुनर से मुसलमानों को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की। तालीमी इदारों की बुनियाद रखने के अलावा सर सैयद अहमद खान एक नामवर अदीब और आलम थे। उन्होंने मज़हब, साइंस और समाजी मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बड़े पैमाने पर लिखा। उनके अदबी कामों में इस्लामी अक़दार के साथ जदीद तालीम की मुताबकत पर जोर दिया गया। उनके काबिल ज़िक्र कामों में से एक असर अल-सुनादीद क़दीम हीरोज़ की बाक़ियात दिल्ली में तारीख़ी यादगारों का एक जामे बयान है जो तारीख़ और सक़ाफ़त में उनकी गहरी दिलचस्पी को ज़ाहिर करता है। सर सैयद एक मुमताज़ समाजी मुसल्ह भी थे। मुस्लिम कम्युनिटी को दरपेश समाजी और माशी चैलेंजों को तस्लीम करते हुए उन्होंने तालीम और बेदारी के ज़रिए समाजी व इक़्तिसादी तरक्की की वकालत की। उन्होंने साइंसी इस्तिदलाल के ख़याल को फ़रोग़ दिया और तरक्की की राह में रुकावट बनने वाली तवहुमात और फरसूदा रसूम की हौसला शिकनी की। एक सियासी मुफक्किर की हैसियत से सर सैयद अहमद खान अमली और हकीकत पसंद थे। उन्होंने बरतानवी हिंद के तनाज़ुर में मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी की अहमियत को समझा। उन्होंने मुसलमानों को जदीद तालीम हासिल करने और सरकारी खिदमात में दाखिल होने की तरगीब दी ताकि इंतज़ामी मशीनरी में अपने लिए जगह हासिल की जा सके। उन्होंने 1906 में अल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम में भी कलीदी किरदार अदा किया जो बाद में हिंदुस्तान में मुसलमानों के हुकूक की वकालत करने वाली एक अहम सियासी क़ुव्वत बन गए। सर सैयद की खिदमात सिर्फ तालीम और सियासत तक महदूद नहीं थी। उसने फ़िरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए भी काम किया। 19वीं सदी की समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकों के दौरान इसका मकसद मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान खलीज को ख़त्म करना और इफ़हाम व तफ़हीम और ताउन को फ़रोग़ देना था। पाकिस्तान के तनाज़ुर में सर सैयद अहमद खान की विरासत को एक मंबा के तौर पर मनाया जाता है। बाइख्तियार बनाने और तरक्की के एक आले के तौर पर तालीम पर उनका ज़ोर मुताल्लिक़ा रहता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी इसने कई नस्लों के रहनुमा, स्कॉलर्स और पेशावर अफराद पैदा किए हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आखिर में सर सैयद अहमद खान की तालीमी, समाजी और सियासी शोबों में खिदमात हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी की तकदीर को तश्कील देने और पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद डालने में अहम किरदार अदा करती थी। 21वीं सदी में पाकिस्तान की तरक्की के साथ साथ उनके विजन और काविशों को याद किया जाता है और उनका एहतराम किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बरा करम मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।